पूजा का घर और रसोई घर, ध्यान दीजिएगा। पूजा का घर, रसोई घर, पितरों का परिंडा, पानी का मटका, हंडा। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करना कि ये एक ही रखना। कम से कम तुम कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी लड़कर चले जाओ, अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाओ, कम से कम पूजन के समय पर जब इकट्ठी होगी तो दो बात बोलने में तो आएगी ना। बात कब खत्म होती है? जब वो बोलने में आ जाता है कि हाँ साहब ऐसा हुआ, कोई क्षमा याचना, विनती, निवेदन, ये वो कुछ बात। अब तुमने तो कह दिया मैं तेरा मुंडा ही नहीं देखूं, और मैं तो तुझे बस देखो नहीं, तू मेरे सामने मत आना, मैं तेरे को देखूंगा ही नहीं और मैं तेरे को देखूंगी ही नहीं। अब ये संवाद जब सामने आ गया तो बस कि वो तुम्हारा मुंह नहीं देखे, तुम उसका मुंह नहीं देखो, बात कैसे करोगे? तो उस बात को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना अपने को। पूजन का स्थान कितना होना चाहिए? एक। दूसरा, रसोई घर जम के बोलिए एक रखो। कितना भी क्लेश हो घर में, लड़ रहे हो ना, भोजन करने जब बैठोगे ना, आपस में कुछ तो बोलना होएगा ना। मेरी तो इसके साथ बिल्कुल नहीं पटे, मैं तो अलग भोजन बनाऊंगी तो बनाऊंगी। कितना सुंदर संवाद है रामचरितमानस का, जरा कभी ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस के उस संवाद की ओर अपना स्मरण लेकर जाइएगा। माता केकई, माता कौशल्या जी के पुत्र राघव जी को, राम जी को वन भेज रही हैं। माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा तुझे वन किसने भेजा है? पिताजी ने। तो रुक, कौशल्या जी कहती है मैं भी जाती हूं, दशरथ जी को मना करूंगी और तुझे जाने नहीं देंगे। राघव जी ने एक बात कह दी, मां वन जाने की आज्ञा पिता की है, पर माता केकई ने वचन में मांगा है। कौशल्या जी कहती हैं तो तुम तैयारी करो और जाने का है तुमको, रोकूंगी नहीं अब तुझको, दशरथ जी से भी जाकर कुछ नहीं कहूंगी, अब तो आप जाने की तैयारी करो और यहां से निकलने की पूरी पूरी तैयारी करो। तो राम जी ने कौशल्या मैया के जब शब्द सुने तो राम जी के हृदय में सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता रखकर माता कौशल्या जी से पूछा मां तू मुझे वन जाने से नहीं रोकेगी? नहीं पुत्र। क्यों? कौशल्या जी कहती कि दशरथ जी अगर वन भेजते तो मैं तुझे रोक सकती थी, पर जिस माता ने तुझे गोदी में खिलाया है, तेरी बहू का पहली बार मुंह देखा तो अपना शीश महल केकई ने दे दिया है। कोई जमीन जायदाद सत्ता प्रॉपर्टी धन केकई ने अपने पास नहीं रखा, जैसी सीता विवाह कर कर आई सबसे पहले उसी को दे दिया। तो फिर विचार करिएगा जरा, वो माता अगर तुझे वन भेज भी रही है तो फिर दुख किस बात का? दुख किस बात का है? जाओ राम बन जाओ। एक अब ये कौशल्या और केकई दोनों आपस में सोतन है कि नहीं? ईमानदारी की बात बोलो। मन में कभी तो आया होगा ना कि ये दूसरी पत्नी है, मैं पहली पत्नी हूं, ये दूसरे नंबर की, वो तीसरे नंबर की, तो कभी तो मन में आया होगा, कभी तो चित्तवृत्ति में आया होगा ना ये बात। आज के जमाने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे बस, तो जेठानी उलट के पलट के तुरंत कह देती आज तो हाथ लगा लिया, आगे से मत हाथ लगा लेना, और आज तो मेरे छोरा के कह दिया है, आगे से मत कह देना, यार ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे समझती क्या है तुरंत। अब एक केकई मैया कौशल्या माता के पुत्र को वन भेज रही हैं, जरा विचार करने वाली बात है। वन भेज रही, और जब केकई मैया ने वन भेजा, कौशल्या जी के मुख से शब्द नहीं निकला। अब इतनी बड़ी झगड़ा होने के बाद इतना बड़ा मन में भाव उत्पन्न हो गया कि इसने वन भेजा, ऐसा करा वैसा करा। दशरथ जी भी मर गए, प्राण छूट गए, दशरथ जी के प्राण चले गए।
अंतिम संस्कार भी हो गया, प्राण निकल भी गए, मृत्यु की सैया पर सो भी गए दशरथ जी महाराज, और जब प्राण चले भी गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, तब तो मन में आ सकता था ना कि ये अगर दशरथ जी के प्राण छूटे हैं, दशरथ जी की अगर मृत्यु हुई है, अगर आज मारे भी गए हैं तो ये कैकेयी के कारण हुआ है। पर कौशल्या जी ने कोई संबोधन, कौशल्या जी ने कोई शब्द नहीं कहा। कौशल्या जी ने एक संबोधन, एक शब्द कौशल्या जी का नहीं कहा। क्यों? अब चाहती कौशल्या जी तो कह देती कि हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, रिटर्न बढ़ाइए, हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, हमें तुम्हारे साथ भोजन नहीं करना है, बोल देती कौशल्या जी। पर माता कौशल्या जी ने कैकेयी मैया जब अलग थाली ले जाकर भोजन करने लगी, तब कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा, कैकेयी महारानी ऐसा ना करिए, आइए आकर भोजन करिए, साथ बैठिए आप हमारे। ये राजसत्ता मूल नहीं है, ये धन और वैभव मूल नहीं है। आपने जो कमाया वो आपके परिवार वालों ने खाया, आपने जो कमाया वो आपके पुत्र पुत्री पत्नी नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले इनने खाया। पर आपने जो कमाकर थोड़ा सा सत्कर्म करा, वो ना पत्नी के हिस्से में गया, ना बेटे के हिस्से में गया, ना परिवार के हिस्से में गया। कमाने के बाद में जो तुमने सत्कर्म करा वो तुम्हारे हिस्से में गया। आज के जमाने में किसी को किसी से मतलब नहीं भाई, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर चार भाई हैं ना तो चार अपना अपना खा रहे हैं, अपने अपने कमा रहे हैं, बड़े अलमस्त की जिंदगी जी रहा है। पर एक बात मन में सोच कर बैठना कि तुम अच्छी, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अच्छी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, तुम खा भी रहे हो, अलमस्त रह भी रहे हो, पर एक बात तुम्हारी चित्तवृत्ति में हमेशा खटकती है कि मेरा होकर मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी बहू मुझे सामने देख ले तो मुंह फेर ले, मेरा परिवार का आदमी मुझे देख ले तो मुख फेर ले। उसकी चित्तवृत्ति में ये बात घूमती रहती है, उसकी चित्तवृत्ति में ये बात रमती रहती है। विचार करिएगा जरा। अब जो तुमने खाया, तुम्हारे उदर में जो गया, पेट में जो गया, वो पच रहा है क्या इस चीज को सोचते सोचते? नहीं। मंदिर एक तुम्हारे घर में होना चाहिए। 10 जगह पर भगवान को बिठाया मना नहीं है, ठाकुर जी की सेवा आप अपने कमरे में कर रहे हो मना नहीं है, पर सास ससुर एक नियम बना दें, घर का बुजुर्ग एक नियम बना दे कि ये जितने भी हैं घर में भले अलग अलग बैठे हुए हैं भगवान, तुम अपने अपने घर में जाकर कमरे में जाकर करो, पर एक समय जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी बजे घर के सब सदस्य को फुर्सत मिल जाए, तब सारे के सारे एकाग्रित हो जाओ और एकाग्रित होकर भगवान की भक्ति में डूब जाओ। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक निश्चित समय में आकर अपन एक जगह बैठे। कम से कम भगवान की भक्ति हम करेंगे तो सही, कम से कम हम भगवान की भक्ति में डूबेंगे तो सही। भोजन का भी एक समय करिए महाराज, एक चौका, एक रसोई घर, एक परिंडा, मटके का हंडे का पानी एक कर दो कि ये सब मिलकर चले, ये सब एकत्रित होकर चले, सब एक साथ एक जगह पर रम कर चले महाराज, एकत्रित होकर चले, रम कर चले, एक साथ चले। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान का परिवार हमको सीख देता है। शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली, देव, ये जितने भी परिवार के सदस्य हैं, भगवान गणेश जी का विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि आई, फिर उनके घर में भी वंश बढ़ता गया, शुभ लाभ अमोद प्रमोद ये सब क्रम चलता चलता जब वंश बढ़ गया, आगे बढ़ गया, वंश जब आगे बढ़ता चले गया और वंश जब और आगे बढ़ता गया तो उसका जो सुख है, परिवार की जो एकता है, वो आनंद सुख प्रदान करने वाली होगी, वो सुख प्रदान करने वाली होगी। एक रसोई घर में भोजन बनना और एक जगह पर बैठकर पा लेना। निवेदन है, कितना भी मन मोटा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितने भी लड़ लियो, पर व्यासपीठ शिव महापुराण की कथा कहती है, लड़ने के बाद भी बात बंद मत करना, क्योंकि बात ही ऐसा एक संवाद होता है जिससे हम किसी व्यक्ति से पूछ कर, ताज कर, बात कर उसको जोड़ सकते हैं, उसको एकत्रित कर सकते हैं।
बात ही मूल है। निवेदन है, बात बंद ना करी जाए। और जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है, जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है कि कहीं ना कहीं फिर मिलना हो जाए। वासुकी नाग जब नथा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, तब उस वासुकी नाग के शरीर से रक्त बह रहा था। और वो रक्त जो समुद्र के अंदर जा रहा था, रक्त जब समुद्र के अंदर पहुंच रहा था, समुद्र के अंदर जब वो रक्त जा रहा है, अब इधर तो देवता खींच रहे, उधर राक्षस खींच रहे, और राक्षसों के बड़े बड़े नख जिनसे वो नोच रहे हैं, क्योंकि केवल मथनी ऐसे ही नहीं, राक्षसों के नख बड़े प्रबल थे, उससे नोच कर खींचा जा रहा। उसके बाद भी भगवान वासुकी नाग कोई दुख नहीं है। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण के अंदर कि जिस समय पर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, मंदराचल पर्वत सुमेरु के पास लपेटा गया था, और जब उसको पकड़कर खींचा जा रहा था, तब वो वासुकी नाग, विष्णु पुराण कहता है, वो वासुकी नाग किसका स्मरण कर रहा था कि उसको कष्ट नहीं हो रहा था। वो स्मरण किसका कर रहा था? जिससे उससे कष्ट ही नहीं हो रहा, उसको दुख ही नहीं हो रहा, उसको तकलीफ ही नहीं हो रही है। विष्णु पुराण कहती है, उस वासुकी नाग से पूछा जाए कि तुम स्मरण किसका कर रहे हो जो तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही। तो वासुकी कहता है, मैं उस भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर का स्मरण कर रहा हूं, मैं उस शिव का स्मरण कर रहा हूं। और भूत भावन भूतेश्वर जब शंकर का मैं स्मरण कर रहा हूं, तो वो शिव, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव, उसके एक एक तत्व को मैं याद कर रहा हूं। उनके एक एक तत्व को मैं ज्ञात कर रहा हूं कि जिनकी धर्म पत्नी सती मैया दक्ष प्रजापति के यहां पहुंची है, और दक्ष प्रजापति ने कितना बड़ा अपमान करा सती का कि जब हमने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया तो तुम क्यों आई हो यहां, फिर तुम यहां किस लिए पहुंची हो? जब हमने आपके पति को नहीं बुलाया तो तुम यहां पहुंची किसके लिए? क्यों आई हो यहां पर, किस लिए आई हो यहां पर? सती मैया की आंखों से जल बह रहा है। वो वासुकी नाग उसका संबोधन कर रहा है कि बस उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं कि जब एक सगा पिता अपनी बेटी का नहीं हुआ केवल अहंकार के बल पर, केवल अभिमान के बल पर, एक सगा पिता बेटी का नहीं हो पा रहा है, सगी बहनें जब अपनी बहन की नहीं हो पा रही है, केवल वैभव और अहंकार के बल पर, केवल वैभव और अहंकार के बल पर, जब वो सगा पिता बेटी का नहीं हो रहा, सगी बहनें बहन की नहीं हो रही है, तब वासुकी नाग से पूछा गया, तुम स्मरण किसका कर रहे हो कि तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा? तुम्हारा शरीर पूरा घिसा जा रहा है, पूरा शरीर रगड़ा जा रहा है, रक्त निकल रहा है, और तुम्हारे मुख से उफ नहीं निकल रहा? तुम कह नहीं पा रहे कि अब मैं नहीं इस रस्सी का काम करूंगा? वासुकी नाग कहते हैं, मैं उसी को याद कर रहा हूं, उसी क्रम को याद कर रहा हूं, उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं। प्राण छूटते समय सती मैया के जब प्राण जा रहे थे, माता सती के जब प्राण छूट रहे थे, पिता भी वहीं थे, माता भी वहीं थी, भाई और बंधु सखा कुटुंब कबीला सब कुछ वहीं था, सब कुछ वहीं। जब संपूर्ण परिवार वहां पर है
और सती जा रही है, अग्नि में कूद कर अपने प्राणों को त्याग रही है, तब विचार करिए कोई बचाने वाला है क्या? वासुकी नाग ने कहा, पूछा किसी ने कि ये जो शरीर में इतना कष्ट हो रहा है, रिटर्न बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, शरीर में जो कष्ट हो रहा है और इस शरीर का ये जो कष्ट है, तो क्या सोच कर आप सहन कर रहे हैं? क्या सोच कर आप सहन कर रहे हैं शरीर के कष्ट को? शिव पुराण कह रही है महाराज, विष्णु पुराण में भी वर्णन किया। वासुकी नाग कहता है कि मुझे वो सती का चरित्र याद आ रहा है, मुझे वो चरित्र याद आ रहा है, बारंबार बारंबार वो चरित्र मुझे ज्ञात हो रहा है। पिता पास में खड़ा है, बहनें पास में खड़ी हैं और यहाँ तक कि माताएं सब पास में खड़ी हुई हैं, पर सती को बचाने वाला कोई भी नहीं। आखिर सती को भस्म होना ही पड़ा। तो वासुकी नाग ने मन में सोचा, फिर मैं काय को संसार वालों को बुलाऊं? वासुकी नाग विचार कर रहा है, फिर मैं संसार वालों को क्यों बुलाऊं? मेरा अगर शरीर का रक्त रक्त टपक रहा है, रक्त रक्त यदि इस समुद्र के अंदर गिर रहा है, शरीर में चोट हो गई है, पूरा शरीर अगर बेकार हो रहा है, तो क्यों ना मैं उस परमात्मा को नहीं बुलाऊं? और कहकर आया हूं मैं देवाधिदेव महादेव को, मैं बुलाऊंगा नहीं। एक बार मैं आपके दरवाजे पर आ गया, एड्रेस बताकर चले गया, अब आपको आना है कि मैं कहां जा रहा हूं, और आप ही ने मार्ग दिया है कि जाकर उस मंदराचल से लिपट जाओ। मैंने तो केवल तुमको एक जगह बता दी है कि मैं वहां जा रहा हूं, अब तुम्हें आना है, अब तुम्हें संभालना है, अब तुम्हें देखना। अब तुम जाकर संभालो, अब तुम्हें संभालना है वहां जाकर। तब आखिरी में फिर उस वासुकी नाग ने सब बुद्धि से निकाल दिया था, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब छोड़ा, सीधे शिव का जो स्मरण कर रहा था शंकर भगवान उसके पास में पहुंच गए। वासुकी नाग को वर दिया है शिव जी ने, ये शंकर का वर है वासुकी नाग को, कि जब तक शिव है तब तक तू उस शंकर के गले में है। ये वासुकी नाग को वर है, जब तक शिव है। शंकर इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में जब तक शिव तत्व रहेगा तब तक वासुकी नाग भी रहेगा। वासुकी नाग को भगवान शंकर ने वर दिया और शेष नाग को भगवान विष्णु ने वर दिया कि तूने मेरी जो सेवा करी है, तूने जो भक्ति को धारण करा है। और कितनी सुंदर बातें, जिस मंदराचल पर्वत पर जाकर शेष नाग ने तप करा था, वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। तो ये नहीं है कि मंदराचल पर्वत को छोड़ दिया गया। कई लोगों की आदत रहती है, एक आसन पर पाठ पूजन कर ली, फिर वो आसन उठाकर 2-4 साल, 2-3 महीने, 3 महीने फिर आसन चेंज कर लिया। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में कहा, जिस मंदराचल पर्वत पर शेषनाग भगवान ने तप साधना करी है, वही मंदराचल पर्वत ले जाकर समुद्र मंथन में प्रयोग में लिया गया। बहुत सुंदर बातें, ध्यान रखिएगा। मंत्र, माला, आसन, 3 चीजें सभी लोग स्मरण करेंगे जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। 3 चीजें हैं। मंत्र, बोलते जाओ, पहला मंत्र, दूसरे नंबर पर है माला और तीसरे नंबर पर है आसन, जिस पर हम बैठते हैं। मंत्र बार बार नहीं बदलना चाहिए, माला बार बार नहीं बदलना चाहिए और आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। आसन भी नहीं बदला जाता। जिस आसन पर बैठ के आप घर में पूजन करते हो ना, कोई के यहाँ लाल कलर का होगा, किसी के यहाँ कुस्सा का होगा, किसी के यहाँ कोई ना हाथ से भी बनाया होगा, ऊन का, आदि का आदि। ये सब अपने अपने भाव हैं। आपने जिस आसन को अपने पास में रख रखा हो, बस निवेदन इतना है कि आसन बार बार नहीं बदलना है। वो जो आसन तुम रोज बिछाती हो वही आसन बिछाओ।
उस आसन की तो महत्वता है। अरे जिस समय पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, 7 दिवस तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे हैं तो बारंबार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा भी, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है? तो राजा परीक्षित बारंबार कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने को मिल रहा हो तो कहां भूख कहां प्यास। जब वो तत्व श्रवण करने को मिल रहा है, जब वो तत्व पीने को मिल रहा है, तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो ना तो मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख में बैठे हुए थे, उठकर जाने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करा सुखदेव जी महाराज को, गुरुदेव आप चले जाओगे, मुझे दुख होगा, नेत्रों में मेरे जल भर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या तुझे मेरे जाने का दुख हो रहा है, या तुझे तक्षक नाग डसने आएगा उसका दुख हो रहा है? दुख किस चीज का हो रहा है वो बता। गुरुदेव तक्षक नाग मुझे डसेगा उसका मुझे कोई दुख नहीं है, ये सर्प का काम है डसना, भले डस ले, और इस शरीर का काम है एक ना एक दिन जाना। तो फिर इसका दुख क्या करूंगा, इसका दुख कैसे करूंगा? मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, मुझे इसका कष्ट नहीं है। दुख तो केवल एक है, जिस आसन पर बैठकर गुरुजी मुझे 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, जब वो गुरु मुझसे बिछुड़ जाएगा, वो आसन लेकर गुरु चले जाएगा, उस आसन में कितना बल होता है, उस आसन का कितना बल है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, एक व्यास वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हों, शिव महापुराण कथा करने वाले हों, देवी भागवत करने वाले हों, रामचरितमानस का स्मरण कराने वाले हों, उस आसन की महत्वता कितनी होती है कि जब वो आसन चला जाएगा, वो आसन जब उठ जाएगा, मेरा गुरु मुझसे बिछुड़ कर चला जाएगा, फिर इस जीवन से फिर कुछ रस तत्व रहा ही नहीं है, सब कुछ चला गया, समझ, सब कुछ समाप्त हो गया। बस वही कथा यहां वर्णन कर रही है। आसन की बड़ी मूलता है। हम तो यहां तक कहते हैं, आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, आप लोगों से इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप सोफे पर बैठकर कथा सुन रहे हो, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पलंग पर बैठकर कथा सुन रहे हो, या शरीर साथ नहीं दे रहा, जिस भी हिसाब से आप कथा सुन रहे हो, लेट कर बैठे हो, बैठे हो, लेटे हो, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, हमारा निवेदन है, जब ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जजमान रघुवंशी परिवार ऑनलाइन कथा करवा रहा है और आप कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, कम से कम 7 दिन में से 1 दिन तो आसन लगाकर कथा सुनो। 7 दिन में से कम 1 दिन उस आसन पर बैठकर कथा सुनो, जिस आसन पर आप निरंतर पूजन करते हो, निरंतर स्मरण करते हो, निरंतर अर्चना करते हो, निरंतर नाम जाप करते हो। कम से कम 1 दिन उस आसन का फल आपको मिलना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में कथा करने गए थे, बहुत पहले की बातें, कम से कम हो गए 12-15 साल। तो कथा करने गए तो वहां पर वो अमरावती से आगे का गांव है वो, तो वहां कथा करने गए थे। तो वहां जिस आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा पंडित जी करते हैं, जिस आसन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा होती है, जिस आसन पर बैठकर भगवान की चर्चा होती है, वहां उस आसन की बोली लगती है, वो आसन की बोली लगती है कि ये आसन, भैया ये आसन जजमान लेकर जाएगा कि उपाध्यक्ष लेकर जाएगा कि अध्यक्ष लेकर जाएगा। तो हमने पूछा कि भाई हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता नहीं है, ये बोली वगैरह तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे कई मंदिर वगैरह में ऐसी कोई बोली और ऐसा कोई संवाद कभी हमने सुना भी नहीं कि आसन की बोली लगे, और ना कहीं हमने पढ़ने में आया, ना कहीं देखने में आया कि आसन की बोली लगे। तो हमने तो कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं कि आसन की बोली लगे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव हमारे यहाँ का नियम है, जिस आसन पर व्यास वक्ता, जिस आसन पर ब्राह्मण, जिस आसन पर गुरुजन
जिस आसन पर एक श्रीमद् भागवत का वक्ता, शिव महापुराण का वक्ता, देवी भागवत का वक्ता, राम कथा का वक्ता भगवान का जब भजन करता है तो वो आसन में कुछ ना कुछ तत्व उस भगवान की भक्ति का आ जाता है, और उसी आसन को हमारे यहाँ लोग दीपावली के दिन पूजन में बिछा देते हैं और उस पर बैठकर पूजन करते हैं, इसलिए इसकी बोली लग जाती है। आसन की महत्वता जानने लगे, उस आसन की महत्वता को जानिएगा। 3 चीजों का स्मरण करिएगा जरा अच्छे से। 3 चीजों का स्मरण आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले नंबर पर जम के बोलिए मंत्र, दूसरे नंबर पर माला, तीसरे नंबर पर आसन। मंत्र भी बार बार नहीं बदला जाता, मंत्र को बार बार नहीं बदल सकते। दूसरे नंबर पर माला को बार बार नहीं बदलना चाहिए। जो कर माला होती है ना अपने जपने वाली, हाथ में अपन जो जपते हैं, वो माला को भी ज़्यादा नहीं बदलना। वो माला जपते रहो, कहीं से अगर टूट गई, खंडित हो गई तो माला का धागा बदल लो, पर मन के मत बदलो। उस मन के को नहीं बदलना है आपको, धागा वाले बदल लो पर मन का नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक एक मन के में तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति जुड़ी हुई है, भगवान का स्मरण जुड़ा हुआ है। एक एक मन के में परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। अरे कितना सुंदर बात है साहब। अब भले लोगों का फैशन हो गया, पर यहां फैशन की बात को छोड़ दो। अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगलसूत्र भी लोग नई नई डिजाइन का हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के जमाने में तो लाल साड़ी पहनो तो लाल पहन लो, हरी पहनो तो हरी पहन लो, पीली पहनो तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पांव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी, मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे, सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं, वो दबे नहीं ना। क्यों पहनना है, के कारण क्या? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के जमाने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास जोड़ो, ये दरिया अटैची है, वापिस धर के आ जाओ। मिस ने सिखाया था तो सास बोली वो मिस थी और तू मिसेस है, जान दे माओ, अभी तू जरा सब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीखेगी। अब एक सीख कर आई है, ठीक है, और एक बिना सीखी है, घर की माँ, ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, हाथ का मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता ना डोकरी के। कई कई बूढ़ी माताओं को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, बस पकड़ा तो कई बार ओंधा मोबाइल भी उल्टा पकड़ ले, वो बाद में कहीं में तो आवाज तो ही नहीं रही, तो अरे मम्मी उल्टा है, फिर उसको सीधा करा दे। अब एक सब सीख के आई, और सीख के आने के बाद रसोई बनाई, और एक कुछ भी नहीं सीखी, गई हंडी चढ़ाई दाल वाली, और उन्हें कहीं नहीं डाला, ना मसाला ना कुछ, बस हरी मिर्ची के काट के राई और जीरा का थोड़ा सा हींग डाल के जो दाल की बघार लगाई। अब्बा जो रेसिपी सीख के आई उसकी दाल खा के देखना, गरम मसाला की,
और एक जो बिना सीखी है उसने जो बनाया। बस अंतर दोनों में ये है कि वो सीख कर आई है, खुश करने का प्रयास कर रही है आप सबको, और एक मां खुश करने का प्रयास नहीं कर रही है, वो बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रही है कि इनकी उदर की तृप्ति हो जाए, इसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए। ये पेट भरकर, भले दाल पतली पतली क्यों ना हो, पर पेट भरकर भोजन कर ले। अब बहुत अच्छे से विचार करिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, इसी प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनना। भंडारे की पूड़ी अच्छी लगती है, नुक्ती अच्छी लगती है, सेव अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है, कि सब्जी अच्छी लगती है? जम के बोलो, जितने भी आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, क्या अच्छी लगेगी? सब्जी। कारण क्या है? हलवा हलवाई ने बनाया है, नुक्ती हलवाई ने बनाई है, सेव हलवाई ने बनाया, पूड़ी हलवाई ने बनाया, पर जो सब्जी बनाई कद्दू की, काशी फल की, मिक्स वेज, वो ना जाने कितनों ने तो उसको काटी है, ना जाने कितनों ने काटी है, काटने के बाद ना जाने कितनों ने धोई है, धोने के बाद ना जाने कितने भगोने में, क्योंकि हलवाई एक भगोना अकेले नहीं बना, उसने तो बस डाल के चले गए, तुम हिलाते रहो, जरा सा चलाते रहो, ना जाने कितनों के हाथ लगे। और केवल हाथ नहीं लगे हैं, उसमें दिल, मन और भाव लग गया है। वो भाव की सुंदरता, वो हृदय की सुंदरता आई। फिर तो छोरा छोरी से के मंगवाया, जरा चले जा भंडारा में से सब्जी लिया जा, जरा तो मम्मी पूड़ी भी लाऊं क्या? पूड़ी मुड़ी मतलब तू तो सब्जी लिया जा। अब वही सब्जी तुम घर में बना के खा लो तो ने खूब जोरदार गरम मसाला ने, तिल्ली ने, मूंगफली का दाना ने, सब डालो, और उनमें तो कहीं नहीं डालिया, नमक तक का पता ठिकाना नहीं, उसमें तो मिर्ची का ठिकाना नहीं, कभी तो मिर्ची तेज, कभी गायब। अब जिसका कोई चीज का ही ठिकाना नहीं, फिर उसमें इतना स्वाद कहां से आ गया? जरा विचार करो, क्योंकि वो भाव उससे करी गई है। बस शिव महापुराण की कथा यह कहती है, आपने जल चढ़ाया, आपने धतूरा चढ़ाया, आपने काली तिल चढ़ाई, आपने जो समर्पित करा भगवान को, दही पंचामृत, जो भाव से समर्पित करा, भगवान नहीं जानता कि आपका क्या मंत्र, क्या साधना, भगवान तो यह देखता है कि दिल कितना लगा है, बस वही देखा जाता। भगवान हृदय देख रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, आज अमेरिका से किसी ने फोटो भेजा है, मैं समीर जी से निवेदन करूंगा, आकाश जी के पास में भी वो फोटो होगा, अखबारों में भी वो आया हुआ है, कि अमेरिका में वो बेचारी बहू को यहाँ से किसी ने लिंक से जोड़ दिया था, और शंकर भगवान का अभिषेक उस बहू ने करा है, उसको मिट्टी नहीं मिली, तो उसने फ्रिज में से बर्फ निकालकर उसको पीस कर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करी, ऑनलाइन पूजन करी। मैं चाहूंगा आकाश जी को वो न्यूज आस्था चैनल पर जरूर दिखाई जाए कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली उसको शिवलिंग बनाने के लिए, तो उसने बर्फ को पीस कर बर्फानी बाबा बना दिया। उसने बर्फानी, और बर्फानी बाबा बनाए, तो वो अखबार की न्यूज में आया कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली तो वो बर्फ का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करी गई। तो यहां दिल जुड़ा है साहब, ये मन जुड़ा है मेरे शंकर से, यहां ऊपर से कोई नहीं जुड़ा है। अब तुमने मंत्र बोला नहीं बोला, तुमने साधना करी नहीं करी, तुमने क्या करा, उससे शंकर को मतलब नहीं है। शंकर को जो मतलब है, शंकर को जो चाहिए, शिव को जो चाहिए, वो आपका हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन भगवान को चाहिए। और जब निर्मल मन जब भगवान से प्राप्त हो जाए, वो निर्मल मन का जब आनंद हो जाए, बस शिव कहते हैं यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। महाराज सतशीर्षा, क्या नाम है? सतशीर्षा। और वो सतशीर्षा मंत्र भी एक लेकर बैठी है, आसन भी एक लेकर बैठी है, माला भी एक लेकर बैठी है, और जब जपना प्रारंभ करा। आकाश स्टेटस पे है वो फोटो, दिखाया आप लोगों ने आस्था पर। सतशीर्षा, और जब सतशीर्षा जपने के लिए बैठती है
और ऐसा जपने के लिए बैठती है कि उसकी शुद्धता चली जाती है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा शिव को जोड़ दो। मुझे नहीं आता कुछ भी, ना मैं मंत्र जानती, और आपसे हमने कभी मौका लगे तो आप श्रवण करिएगा। दोसा राजस्थान की कथा में कहा था हम कुछ नहीं जानते। ये तो व्यासपीठ शंकर भगवान ने दी है, शंकर भगवान कथा बचवा रहा है, शंकर भगवान सुन रहा है, और शंकर भगवान ही ऐसे रघुवंशी जैसे परिवार आते हैं, शंकर का रूप रखकर आते हैं और करवा कर चले जाते हैं। शिव करवा रहा है, शिव सुन रहा है, शिव बाच रहा है, कोई दूसरा नहीं बाच रहा है, शंकर ही बाच रहा है। बाचने वाला भी शिव है। और जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रोता भाई बहन इस पावन श्रावण के महीने की नाग वासुकी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आपके दिल में बैठे हुए शंकर को नमन करता हूं कि शिव सुन रहा। आप नहीं, श्वास श्वास में शिव समाया, हर श्वास में शंकर समाया हुआ। ऐसी कोई श्वास नहीं, ऐसी कोई श्वास खाली नहीं जाती जिसमें शिव ना होता। व्यक्ति का शरीर शव कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास रूपी शिव गया तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव समाहित सतशीर्षा तब साधना में डूबती थी। कहते हैं कितने वर्ष निकल जाते थे सतशीर्षा को तप करते करते, मालूम ही नहीं पड़ पाता था कितने वर्ष। भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रतिबिंब, भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा फल है। जब व्यक्ति दिल लगा लेता है भगवान से, तो कथा का समय कब निकल जाता है। 2 बजे कथा चालू हुई ना, 5 कब बज जाए उसे मालूम ही नहीं पड़ पाए। फिर तो बस अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अरे बस कब 5 बज गई। और जब 5 बज गई, जैसे ही वो मूंछ वाला भैया आए ने, तब मालूम पड़ जाएंगे भाई कथा का अब समय हो चला है। फिर कथा को जल्दी जल्दी देखना पड़े साहब। बस ऐसा ही आखिरी में भी वही आए, और डरना नहीं अपने। इधर शिव पुराण भी जब तक पूरी नहीं होए तो के बोलने नहीं दे, तो फिर यमराज के बोलने दोगा क्या तुम? बोलो तो सही, खड़ा रहे तो यमराज भी बोले हम तुम्हें लेने आए, चलो। तो क्या अभी कोई जाने का समय, या पुराण सुनो कि जाऊं? अभी कुछ जाने का समय। चित्तवृत्ति में भगवान समाया, और जब सतशीर्षा भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, उसको नहीं मालूम कि नाग वासुकी नाग, उसको नहीं मालूम कि रक्त में डूबा हुआ है, वो भक्ति में डूबी हुई। शंकर भगवान पहुंच गए नाग वासुकी के पास। वासुकी को देखा, शरीर लथपथ हो रहा था रक्त में। शरीर लथपथ हो रहा है इस रक्त के अंदर। वासुकी नाग मस्त है, खींच रहे हैं, अमृत तत्व निकल गया, सब कुछ निकल गया। एकांत में वासुकी बैठा हुआ था, शरीर एकदम रक्त और घावों से पर्ण हो गया। शिव जी ने कहा चिंता ना करिए वासुकी, केवल तेरे अकेले का पुण्य नहीं है, देखिए वो जो अखबार में न्यूज़ आई और वो फोटो आए हैं अमेरिका से, वो दिखाए कि ऑनलाइन जब मिट्टी नहीं मिली तब बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। ये ऑनलाइन कथा का जो रस तत्व है, दुनिया पूछती है ऑनलाइन क्यों करी। जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था, वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक ने। हम जगाए हैं भगवान शिव का नाम एक एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया गया। सहज कहां है?
यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं तू। तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है। शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, ये पुण्य जुड़ा और किसका था, जो सतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, ये उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। यह सहज नहीं है, पहुंचा था, यह सहज नहीं है महाराज। नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो ये उनका भी पुण्य है, ये उनका भी पुण्य है। ये पुण्य कोई साधारण नहीं। इस पुण्य का आनंद, और मैं फिर निवेदन करूंगा, पति और पत्नी जब मंगल विवाह दोनों का हो गया है ना, तो मेरा निवेदन है पति जितनी कमाई करके लाए ना, पत्नी को एक बार मुख से जरूर बोलना चाहिए। महीने भर में एक नियम बना लो कि अपने पति से जरूर कहा करो कि इतनी कमाई में से कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक अंश निकाल कर कहीं सत्कर्म में लगा दो, किसी भूखे के भोजन में। कोई बच्चा विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके पास में पैसा नहीं है उसकी विद्या में। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसके पास में मेडिकल का खर्च नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, उसकी दवाई में, उसकी दवा में, उसकी औषधि लगाओ। ये शरीर अगर भगवान ने दिया और धन अच्छा दिया ना, लगाना, कुछ अच्छा करने में लगाना। पुत्र पुत्री पत्नी बच्चों को देकर जाओगे, वो तुम्हारे खाते में नहीं गिना जाएगा। और जो तुम किसी अन्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर कर चले जाओगे ना, वो तुम्हारे खाते में गिना जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो सब नोचने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व में आप कर कर गए हो इनके साथ में, तो ये सब निकालेंगे तो सही ना। तुमने इनका खाया था तो ये भाई बंधु बनकर आ गए तो तुम्हारा खींच खींच कर लेंगे, तो इनसे मतलब नहीं। पुण्यता, धर्म, दान, संकीर्तन, जो जो कहीं जरूरत पड़े किसी को, कोई विद्या में अध्ययन करना चाहता है, धन नहीं है, छोटा है, चाहती है बच्ची कि मुझे और पढ़ना है गुरुदेव, मुझे और चाहिए, कुछ विद्या और मिल जाए, उसकी विद्या में तुम खर्च कर दो। कोई भूखा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हें लग रहा है कि इसको भोजन की जरूरत है, उसको अन्न का भाग दे दीजिए, सब उसको अन्न का भाग दे दीजिए। कुछ बन सके इन हाथों से, इन शरीर से सत्कर्म करिए। सतशीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला है। धर्म पत्नी अगर मुख से एक बार कह देती है ना पति को कि इसका थोड़ा सा भाग धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो भी धन शुद्ध हो जाता है, तो भी धन शुद्ध है। कम से कम उसने पति को प्रेरणा तो दी है, कहा तो सही कि इसको पुण्य में लगा दीजिए। एक पत्नी बड़ी दुखी थी पति से। क्यों? उसका पति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था, और वो मंदिर जाए बिगर मानती नहीं थी। अब एक दिन आ गई और निवेदन करा, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता, इतनी परेशान, मैं कभी आज तक 32 साल हो गए शादी को, पर वो मेरे साथ मंदिर नहीं जाए। होटल ले जाए, पार्टी में ले जाए, शादी में ले जाए, सब दूर जाए, दुकान ले जाए, मारे घुमाने सब दूर जाए, हमारा मायका चले जाए, पर वो मंदिर नहीं जाए। अब क्या करूँगा तुम बताओ। हमने कुछ नहीं, थोड़ी सी पाँव में पट्टी बांध ले, तो इससे क्या होगा, बस घर पे कह देना मैं मंदिर जाए बगैर खाऊं नहीं, मारे लेके चलो। करके देख लिया, फिर बाहर छोड़ आया, पर अंदर नहीं गया। देखा पक्का भेरू है वो, पक्का है वो, ऐसे नहीं जाएगा। अब एक आध बार सामान भूल जा गाड़ी पे, और बाद में फोन लगा के मंदिर में से कह दे सामान, हाँ ये नहीं करा गुरुजी, बस तुमने कब की बार जाए तो गाड़ी में सामान भूल जाना, और 2 व्हीलर से तो जाए, आगे टांगी हुई बैग छोड़ दिया, और बाद में फोन लगा के बैग ला दो जरा मुझे, और वो मना भी करे तो भी कहते हैं बैग ला दो, उसमें सामान रखा जरूरी है, जल्दी लाओ,
बस इतना कह तो उसने करके देखा, और वो एक बार भगवान के मंदिर में जो गया, तो भगवान भी कोई कम पड़े क्या? वो तो चाहे एक बार बस नैन मिला ले, फिर तो वो ऐसा अटकाए वह नैनों में कि छोड़े ही नहीं है। एक बार अटकाए तो सही, एक बार बस वो पहुंच जाए बस उसके दरवाजे पर, कैसे भी जाए, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है वो किस तरह से पकड़ता है। कितना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। पूतना के स्तनपान भगवान कर रहे हैं और पूतना चिल्ला चिल्ला के कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले आई काहे को, अब मंदिर में आई है तो भगवान छोड़ेगा? एक बार जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी। भले वो भगवान को छोड़ दे पर भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, ये पक्का। एक बार तुम भगवान की भक्ति से लग जाओ, एक बार तुम कथा भागवत से लग जाओ, एक बार तुम शिव महापुराण की उस अविरल भक्ति से जुड़ जाओ, एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर तो देखो, एक बार शिव का स्मरण कर कर देखो। शंकर को तुम छोड़ दो पर शंकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक नहीं छोड़ेगा, भूलने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, साध लेगा। पूतना कह रही मुझे छोड़ दे, भगवान के ऐसे छोड़ना होता तो पकड़े काय को। मुख में स्तनपान कर रहे हैं भगवान, पूतना के पल्लू को नहीं छोड़ रहे, छूटती नहीं है। राक्षसी देह धारण कर लिया, आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, तब तक नहीं छोड़ा। आखिरी में ग्वाल वाल ऊपर चढ़े पूतना के शरीर पर, तब भगवान को लेके आए। भगवान तब ऊपर देख रहे, पहुंच गई मौसी घर। पहुंच गई मासी जी घर। कितना फर्ज अदा करा मेरे ठाकुर ने। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान से पूछा मन सुखाने क्यों, एक बात बता, तू वो राक्षसी पूतना का दूध पी गया, उसको मार दिया तूने, गजब करा। भगवान बोले काय का गजब करा, उसने दूध पिलाया था मेरे को, मेरी माँ थी, अब माता को तो मोक्ष देना पड़ेगा ना, इसीलिए माँ सही जगह पर मैंने सबसे पहले उसको मात्र तो लोक दिया है। पूतना कोई प्रेत लोक में नहीं गई, पूतना कोई राक्षसी नहीं बनी कि प्रेत लोक में जाके भटकी हो, पूतना मात्र तो लोक में गई मरने के बाद, प्राण छोड़ने के बाद, कि भगवान की माता को जहां जाना था, देवकी यशोदा मैया को जहां जाना था, वहां पूतना गई है। ये भगवान आखिरी तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक। एक बार पकड़ तो ले, बस पकड़ लिया उसने, फिर नहीं छोड़ा। यही तो बात तुमसे कह रहे हैं, एक बार बस हाथ भगवान को पकड़ा दो। तुम्हें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, तुम्हें भगवान को अपना हाथ पकड़ाना कि प्रभु पकड़ लो, तुम पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला, हम तो जैसे कि जैसे बिगड़ेगा तो तुम्हारा। कल से लोग क्या कहेंगे, अगर जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सा कुछ हुआ, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, खूब शंकर जी की कथा सुनी थी, अब रो। इसमें किसी का कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा किसका? उस देवाधिदेव महादेव का। आज किसी बच्ची ने एक मैसेज करा है, ये मंडी द्वीप की बच्ची है, खाऊंगा उसको कल की कथा में, उस बच्ची का उसके भी मंगवाऊंगा उसको कहकर कि बेटी तेरा जो जॉब लगा है गवर्नमेंट स्कूल में वो लिख कर भेजना। जिसने दिल से करा शिवरात्रि का अनुष्ठान, मेरे बाबा ने देने में तो कमी नहीं रखी, उसने तो अब चालू करा है देना। अब कितना देता है ये उसके हाथ में, कितना भर देता है ये उसके हाथ में। पर विश्वास मत टिकने देना, भरोसा मत टिकने देना उस शंकर के ऊपर से। तुमने जो अनुष्ठान करा, तुमने जो पूजन करा, उसका विश्वास हृदय से मत टिकने देना। मैंने तो उस बाबा के भरोसे पर करा, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो का वो जाने, हमें कहीं करना। हम तो शंकर के शंकर, हमारा वो भोला, हम भी भोले और भोले का भोला। शिव के अनुष्ठान में शंकर के अनुमोदन मिला। दिल देव भगवान को, मन, धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, वैभव नहीं, शंकर को कुछ नहीं चाहिए, केवल कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे अपना हृदय दो, मन दो। जाती थी तो पूछा सतशीर्षा से, स्वयं भगवान शंकर ने पूछा नागवासुकी से। नागवासुकी पूछता है क्या ये मेरा पुण्य है? शंकर भगवान कहते हैं आधा पुण्य तेरा और आधा पुण्य तेरी धर्म पत्नी का है। धर्म पत्नी जो पुण्य करती है वो पति के खाते में भी जाता है, पति जो पुण्य करता है वो धर्म पत्नी के खाते में जाता है। ये वासुकी नाग और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा का चरित्र कह रहा है, दोनों का पुण्य खाते में जरूर मिलता है। इसलिए कहते धर्म पत्नी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करे, उम्र पति की बढ़े। ये कनेक्शन कैसा है, समझने वाली बात। कई बार लोगों ने इसको कमेंट्स करा, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, राखी आएगा तो लोग आड़े तेड़े मैसेज करना चालू कर देते हैं।
जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब तब दुनिया के लोग हिंदुओं को भटकाने के लिए आड़े टेढ़े काम करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदू एक होता है तब तब लोग उनको भटकाना प्रारंभ कर देते हैं। गलत गलत व्हाट्सएप पे मैसेज चलाना चालू कर देते हैं, कहीं राखी के, कहीं कोई भी त्योहार हिंदू का आया, होली आई तो उस पर गलत गलत भेजना चालू कर देंगे, दिवाली आई तो उस पर भेज देंगे, लक्ष्मी पूजन आई, धनतेरस आई उस पर भेज देंगे, सावन का त्योहार आया उस पर अनशन भेज देंगे, करवा चौथ आई उस पर भेज देंगे। ये कोई दूसरे नहीं बनाते, कोई बनाने वाला भेजता है और ये धीरे 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 करके सबको भेजना चालू कर देते हैं। किसी दूसरे धर्म की बदनामी करके बताओ तब जाने, किसी दूसरे धर्म के लिए बोलकर बताओ तब जाने। जब त्योहार आते हैं, करवा चौथ का त्योहार आया तो अलग अलग तरीके के चुटकुले बनाकर उसको मैसेज में निकाल दिया। पर विचार करो, ये शिव महापुराण से एक बार तो इस बुद्धि में ले जाकर बैठो कि सत शीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिल रहा है, वासुकी नाग का पुण्य सत शीर्षा को मिल रहा है। करवा चौथ का व्रत जब माताएं करती है तो यह सत्य है कि पति की उम्र बढ़ती है, क्योंकि उसका यहां पर भगवत स्मरण इतना प्रबल होता है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल होता है, उसका स्मरण इतना प्रबल होता है। जिस दिन वो करवा चौथ का व्रत करती है उसका भजन का बल इतना बढ़ जाता है, भूखी रहकर भगवती स्मरण इतना बढ़ जाता है कि उस भजन के बल पर भगवान को भी पार्वती जी को कहना पड़ता है कि इसके पति की उम्र बढ़ा दे, जा इसका खंड सौभाग्य करा दे। मां जगतजननी करवा चौथ माता स्वयं आकर पुण्य प्रदान करती है, स्वयं। सोमवार का व्रत आप कर रही हो, पति जा रहा था गाड़ी से, कई लोगों के साथ भी हुआ होगा, विचार करना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बेकार हुई, गाड़ी बेकार हो गई, थोड़ी सी चोट लगी हाथ में पांव में थोड़ा सा, पर बच गया। क्यों बचा? कहीं तुम्हारा व्रत, कहीं तुमने जो पुण्य करा था, दान करा था, स्मरण करा था, कुछ तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म सामने आकर खड़ा हो गया। परसों की कथा याद करो, उसने भिखारी के कटोरे में पत्तियां डाली थी, सांप आता था और पत्ती अड़ जाती थी, सांप आया पत्ती अड़ जाती थी। राजा ने पूछा क्या हुआ नीचे कब्र के? वही हुआ जो दान करा वही आड़े आया, जो भजन किया वही आड़े आया, जो पुण्य करा वही आड़े आया, वही पुण्य वही दान वही सत्कर्म हमारे आड़े आ जाता। तुम कर तो देखो। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। शिव भक्ति का वो मूल है, शंकर का भक्ति का वो आनंद है, शिव स्मरण का वो सुख है। मिलता जरूर है शंकर, ये गारंटी नहीं है कि कोई देवता मिले कि नहीं मिले, पर शंकर जी तो पृथ्वी पे ही रहते हैं, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, वो तो कभी भी आ सकता है तुम्हारे सामने, कभी भी किसी भी रूप में, कंकर में शंकर है, कभी भी आ सकता। बस हृदय चित्त प्रबल होना चाहिए। महाराज अब भगवान ने नाग वासुकी को वर दिया, मैं जब तक हूं तब तक तू है। मतलब शिव अमर तो नाग वासुकी भी अमर ही है, नाग वासुकी भी हमारी है। अगर शिव अमर हैं तो नाग वासुकी भी अमर है। शंकर भगवान ने उसको गले में धारण कर लिया। सत शीर्षा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने मंथन करवाकर अमृत निकलवाकर देवताओं को बांट दिया, देवता वो अमृत धारण कर लिए, पी लिए। तब सत शीर्षा तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सत शीर्षा कौन? वासुकी नाग की धर्मपत्नी। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। सतशीर्षा ने दंडवत करा, प्रणाम करा, नमन करा कि यहां नारायण भी हैं तो परिवार के सदस्य भी हैं। अगर यहां देवर भी तो है साथ में, यहां भगवान नारायण भी तो हैं साथ में, यहां स्वयं मेरे घर के भी विराजमान है साथ में, भयो भी है। सतशीर्षा ने जाकर नमन करा। भगवान शेषनाग जी को आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता। अब शेषनाग भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनके फन तेज तेज हिलने लगे। सर्प की एक बात हमेशा याद रखिएगा, सर्प, सांप
आकर निकल कर जा रहा है, आपको नहीं काटेगा। आप बैठे हो, आपके पास में से निकल जाएगा। पर आपने अगर छेड़ा, पांव रख दिया, कुछ तकलीफ दे दी, कष्ट दे दी, तो फिर वो फुनकारने के लिए अग्रणी हो जाएगा। केवल सर्प से ही मतलब मत रखो, संसार का हर जीव ऐसा ही है। चींटी जा रही है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो वो क्यों मारेगी आपको? काटेगी? चींटा काटेगा आपको? छिपकली काटेगी आपको? कोई जीव नहीं काटता। अगर उसको कष्ट होगा तो काटेगा, वो तो नहीं तो अपनी मस्ती में चल रहा है। अब सतशीर्षा ने देखा भगवान शेषनाग जी महाराज बड़े फन को हिलाने लगे, तो वो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि आज सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि सतशीर्षा आई है। और सतशीर्षा कौन? नाग वासुकी की धर्मपत्नी आई है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर अग्रण्य बढ़े, परिवार का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, तो परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता अपने कुल को, अपने परिवार को होना चाहिए। आज रघुवंशी परिवार अगर कथा करवा रहा है, तो जितने रघुवंशी परिवार के सदस्य हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके हृदय में प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे परिवार का व्यक्ति आज इतना सुंदर कार्य करने जा रहा है, इतना सुंदर कथा रसतत्व ग्रहण करवा रहा है। चाहे वो मामा हो, बुआ हो, फूफा हो, काका हो, ससुराल वाले हो, कोई पक्ष, चाहे माँ का मायके के हो, चाहे ससुराल, सबको प्रसन्नता होना चाहिए। वाह साहब, बहुत बहुत कृपा। क्यों? उसका कारण है, तुम प्रशंसा करो चाहे मत करो, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, करवाता है, उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं भगवान विष्णु पितृलोक में जाकर थपथपाते हैं कि तेरे परिवार के व्यक्ति ने करवाई, तेरे परिवार के व्यक्ति सुन रहे हैं। भले वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका सुख मिल रहा है, उसका आनंद प्राप्त होगा। आप सब नीचे बैठ के सुन रहे, वो ऊपर बैठ के सुन रहे, पूर्वज पितृ, और उनके पास में वो अकेले नहीं है। जैसे आपके साथ में आपकी सहेली, सखा, पति, पत्नी, बच्चे, उसी तरह उनके साथ में भी भगवान विष्णु बैठकर सुन रहे हैं, स्वयं नारायण। बैकुंठ में तो भगवान रहते कहाँ हैं? वो तो घर है भगवान का, बस चले जाते हैं। अब ऐसे तो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे क्या? दुकान पर। बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दुकान पर। तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे दुकान पर। फिर घर कब आते हैं? रात को आते हैं 9-10 बजे, रोटी मोटी खाए, सवेरे 8 बजे तो निकल जाते हैं। फिर मेहमान घर जाएगा कि दुकान जाएगा? अगर कोई मेहमान आएगा, उसको क्या मालूम कि ये तो दिन भर दुकान पे बैठे, उसको तो लगे अपन जा रहे हैं जिसके घर में, वो तो घर पे होगा ना, तो चलो उससे मिलेंगे। इसी तरह सब लोगों के मन में एक बात आती है, तुमसे कोई कहे नहीं तुम मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम तुरंत चिल्ला के बैकुंठ। तो हम पूछें कि बैकुंठ में जाके करोगी क्या? वहां तो भगवान भी नहीं रहते। भगवान से पूछा जाए तुम कहाँ रहते, तो क्या हम तो पितृलोक में पितरों के साथ बैठ के कथा सुनते। जब जब भगवान की कथा आती पितृलोक में हम श्रवण करते, और अपन सब कहाँ जाने की तैयारी? बैकुंठ। किसी ने पूछ लिया कथा में, तुम में से कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता? सब ने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी बुढ़िया, उसने नहीं उठाया। पंडित जी ने पूछा क्यों माता जी, तुम बैकुंठ नहीं जाना चाहती? नहीं महाराज, जब ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी ना, तो हमारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ हो जाएगा। इनके चक्कर में तो नरक बना हुआ है, दिन रात लड़े झगड़े, फालतू की बात करे, चुगली करे, निंदा करे, बुराई करे, इनके पास कोई काम नहीं, दिन भर बुराई 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 बुराई, तो इनके कारण तो नरक बना। ये सब जाए नहीं, गाँव बैकुंठ। फिर मैं जाके क्या करूंगी बैकुंठ? बताओ, जब गाँव बैकुंठ हो जाएगा। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। फिर जब भगवान स्वतः प्रवेश कर जाए तो फिर कहां जाना है? क्या करेंगे? शिव स्वतः मिल गया, शंकर स्वतः मिल गया। आज सतशीर्षा आई है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता। भगवान विष्णु उठे, सतशीर्षा को देखा, क्या बात है, कैसे आना हुआ सतशीर्षा? प्रभु एक वर है, एक चाहती हूं कामना आपसे। क्या चाहती हो बोलो सतशीर्षा? सतशीर्षा कहती हैं प्रभु कृपा करेंगे आप तो हो सकता है। शिव जी बोलो सतशीर्षा, क्या मांगना चाहती हो? भगवान अगर प्रसन्न हो जाए और तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और वो आते से ही बोले मांग थारे कई चाहिए, बोल क्या दूं तुझको, तो तुम्हारे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि मेरे को गाड़ी दे दो, कि बंगला दे दो, कि ये दे दो, कि वो नहीं 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 नहीं। भगवान एक कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु मन में सोचे, जिस वासुकी नाग को शंकर भगवान ने
अपने गले में धारण कर लिया, जिसके शरीर से रक्त निकल रहा था, घाव लग चुके थे, उसकी पत्नी शतशीर्षा आज मेरे सामने आई है। तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा इनका आदर करिए, ये कोई साधारण नहीं है, ये वो नारी है जिसने अपना आधा पुण्य, प्रबल पुण्य अपने पति को दिया है। ये कोई साधारण नहीं है। सम्मान करो शतशीर्षा का, आदर करिए शतशीर्षा का। लक्ष्मी जी ने आदर किया, सम्मान किया। लक्ष्मी जी ने अपनी माला शतशीर्षा को पहना दी, स्वर्ण माला लक्ष्मी जी ने शतशीर्षा को पहनाई। क्या चाहिए शतशीर्षा, मांग लो तुमको। शतशीर्षा ने भगवान विष्णु से कहा एक वर दे दीजिए। क्या? पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा हो जिस दिन दुनिया के लोग हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि हम सर्प हैं, हम नाग हैं। दुनिया के लोग हमसे नफरत करते हैं, भागते हैं, डरते हैं। जिस दिन हमारी भी पूजन हो और मेरा परिवार भी पूजा जाए, बस एक दिन दे दीजिए। भगवान ने तुरंत कर दिया। एक दिन, हाँ दिया। कौन सा दिन है वो? जम के बोलिए जरा। नाग पंचमी। शतशीर्षा ने जो वर भगवान विष्णु और लक्ष्मी से मांगा था वो कौन सा दिन था? है नहीं, नाग पंचमी का तो पूजन भगवान विष्णु ने कहा था किस दिन होगा, पर शतशीर्षा ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी का जब दर्शन करा था और जब वर मिल गया था शतशीर्षा को, उस समय पर शेषनाग, नाग लक्ष्मी, तक्षक, कालिया, कर्कटक, कजन कितने 1000 सांप कूद कूद कर नाचने लगे, खूब दिए जलाने लगे, खूब प्रसन्न होने लगे। हिंदू धर्म में वो दिन नाग दीपावली कहलाती है। कौन सी दिन है? नाग दीपावली। हिंदू धर्म में वो दिन पूछा जाता है। कई लोग पूछते हैं गुरुजी नाग दिवाली का मतलब क्या होता है, नाग दीपावली का मतलब क्या होता है, नाग दिवाली का इतना महत्व क्या है, क्यों लिखा रहता नाग दीपावली? उसका कारण केवल एक है, नाग दीपावली के दिन सर्पों को वर प्राप्त हुआ था कि वर्ष में एक दिन तुम भी पूछे जाओगे, तुम्हारी भी पूजन, प्रसन्नता। कभी कभी पढ़ते हो आप लोग, कभी कभी कैलेंडर में देखते हो? अरे बोलो तो सही, जब कैलेंडर ले हो ना तो उसमें लिखा होता नाग दिवाली। पढ़ने में आया कभी किसी को कि नहीं आया? जितना लोग आस्था पर सुन रहा हो, जितना मोबाइल पर सुन रहा हो, पढ़ने में आया कि नहीं आया? नाग दीपावली लिखा हुआ होता है कि नाग दिवाली है। पर पढ़ तो लिया होगा, पर तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगा कि नाग दिवाली आखिर कारण क्या है। तो किसी से पूछा तुमने कभी कि नाग दिवाली का मतलब क्या है, क्यों वर्णन आता है इसका, नाग दीपावली का महत्व क्या है, मतलब क्या है? तो ध्यान तो करना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत, अगर पंचांग बनाने वालों ने, कैलेंडर बनाने वालों ने, विद्वत जनों ने, ब्राह्मण जनों ने जब लिखा है तो उसका महत्व क्या, उसको जानना तो चाहिए अपने को कि इसका मतलब क्या, इसकी महत्वता क्या। नाग दीपावली बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी उमंग था, बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद था, बड़ी प्रसन्नता थी चारों तरफ। हर जगह पर नारायण नारायण नारायण, शिव शिव शिव, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, इंद्र इंद्र, सारी जगह पर हाहाकार मचा हुआ था। सारी जगह पर, सब जगह भगवान का नाम उच्चारण हो रहा था, सब जगह। महाराज शतशीर्षा ने प्रणाम किया, भगवान ने उसको वर दिया, सुनो शतशीर्षा, तुमने जो वर प्राप्त करा है, ये वर केवल अकेले के लिए नहीं मांगा आपने, नाग लोक में रहने वाले, पाताल लोक में रहने वाले जितने भी नाग हैं, सर्प हैं, जीव हैं, ये उनके लिए आपने मांगा, उनके लिए आपने। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, घर की बहू तुम्हारी जैसी होगी ना तो पूरे कुल को तार देगी, पूरे कुल को तार देगी। एक अकेली शतशीर्षा ने, वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा ने अपने पूरे कुल को तार दिया, पूरे कुल को। तो एक को नहीं तारा, पूरे कुल को तार दिया। एक होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है,
और एक ऐसी होती है जो पूरे घर वालों को स्वर्गवासी बना देती है। दोनों में अंतर है, दोनों में है। एक जब जब बोलती है तो मुंडा से मोती झड़े, खोपरा पाक झड़े, सोन पपड़ी झड़े, मैसूर पाक झड़े, और एक जब बोले तो मेंढक झड़े, झड़े। कितना सुंदर कहा है, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोलो पर जो तुमसे तगड़ा उससे बोलकर कहा जाओगे। प्रेम की वाणी बोलिए, मिठास, जितना मीठा बोल सकते हो। संसार में अगर पैदा हुए हो तो ये कपट छोड़ो, बेईमानी प्रपंच छोड़ना है, प्रेम ही देना। सत्यम शिवम सुंदरम, ये जीवन की सुंदरता सत्य में है, सत्य शिव में है और शिव सुंदर है। यही जीवन। प्रेम दीजिए, आनंद दीजिए। सतशीर्षा एक बहू ने आज पूरे कुल को पुजवा दिया। हर नाग पंचमी पर अगर सर्पों की पूजन हो रही है तो ये बहू ने दिया है। बहू, मेरा निवेदन एक एक घर की बहुओं से, सास अपशब्द कह रही है कहने दो, ताने दे रही है देने दो, पर बहू पर पूरा घर टिका हुआ है। बहू बहुता में आशा लेकर आती है। मेरा घर की बुजुर्ग माताओं से भी निवेदन है, तुम सबसे निवेदन एक ही है कि वो घर में आई है, नया घर है, अपना परिवार छोड़कर आती है, कुल छोड़कर आती है, भाई बंधु छोड़कर आती है, उसको इतना प्रेम दो कि वो तुम्हारी होकर रहे। बस यही चाहिए, इतना प्रेम दीजिए बहू को, वो तुम्हारी होकर रहे। एक बार हृदय उंडेलो तो, एक बार हृदय देव तो। पर शुरू से तुमने एक ही बात कही, पराए घर की है। जरा जरा सी बात में शंका कर ली, वो उसकी मम्मी से बात कर रही होगी तो उसकी माई सिखा रही होगी। कोई जरूरी है क्या कि तुम्हारी बेटी तुमसे बात करती है तुम सिखाती हो क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा खाओगे वैसा गाओगे, जैसे नेत्र पर चश्मा होगा वैसा दिखेगा। अच्छा सोचो ना कि उसकी मम्मी से बात कर रही है तो मम्मी अच्छा सिखा रही होगी, कम से कम घर में रहना तो सीख रही है। आज एकदम घर से आ जाती है, बात नहीं करेगी तो दिल टूटेगा, रोएगी, घर की याद आएगी, और 2-4-6 महीने माई के चली गई तो यहाँ खाना कौन बनाएगी? तो इतना तो सोचो कि इसकी माँ अच्छा बता रही होगी, अच्छा समझा रही होगी। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। बुरा सोचोगे, बुरा होगा। प्रेम लुटाइए, प्रेम मिलेगा। शतशीर्षा ने दिया सर्पों से निवेदन, आज जो मिला नाग पंचमी का सौगात जो प्राप्त हुई है वो सतशीर्षा के एक बहू के बल पर प्राप्त हुई। इसलिए हमारे यहाँ नाग पंचमी की पूजन बहुएं करती हैं, बेटियां करती हैं, घर की माताएं करती हैं। दीवार पर कोयला घिसकर दूध मिलाकर उसको बनाती हैं, सर दरवाजे की चौखट पर उसकी पूजन करती है। घर के पुरुष भी करते हैं साथ, माताएं, घर की बहू बेटियां कर बहुता में लेकर आइए सुख। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं रघुवंशी परिवार को जो इतनी सुंदर नाग वासुकी शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करा है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद है। आज की कथा को यहां विराम की ओर लेते हैं। कल कथा का 7वां दिन रहेगा। श्रावण महीने की ये पावन दूसरे नंबर की कथा जो चल रही है वो कल विराम होगी। भाव भक्ति से शंकर की पावन कथा को अपन सब श्रवण कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की करुणा कृपा मेरे महांकाल राजा की, मेरे वेदनाथ बाबा की बनी रहे। आप जिस भाव से कथा सुन रहे हो, आप सबकी मनोकामना मेरे वासुकी नाग शंकर कामना, मेरे वासुकी नाग शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा कुबेर भंडारी कृपा कर कर आपके हृदय की मनोकामना को पूर्ण करे। यही बात रखते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। हर
समय भगवान की कथा को देते हैं, हम जितना समय परमात्मा के स्मरण को देते हैं, हम जितना समय भगवान की शिव चर्चा में लगाते हैं, जितना जितना समय हम भगवान को दे रहे होते हैं, उतना उतना समय परमात्मा भी हमारे लिए निकाल कर हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता है। आपने एक क्षण का यदि समय दिया है, आपने एक पल का समय दिया है, एक घड़ी का समय दिया है, एक मिनट का भी शिव जी को समय दिया है, एक लोटा जल लेकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे हो, भगवान शंकर के पास पहुंचे हो, शिव की शरणागति में पहुंचे हो, भगवान के द्वारे पहुंचे हो, उसका फल मिलेगा जरूर। चतुराई और समझदारी, ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। चतुराई और समझदारी दोनों अलग अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को अपशब्द कह रहे हो, आप किसी को ताना दे रहे हो, आप किसी के साथ में उसको बेवकूफ बनाकर थोड़ा सा धन ज्यादा इकट्ठा कर ले रहे हो, आप किसी को घाटा पहुंचाकर थोड़ा सा संपदा, थोड़ा सा धन एकत्रित कर ले रहे हो, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। शिव महापुराण में ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कहेंगे। चतुराई किसी के साथ धोखा करना सिखा देती है, चतुराई किसी के साथ कपट करना सिखा देती है, चतुराई किसी को नीचा दिखाना सिखा देती है, चतुराई किसी के व्यापार को समाप्त करना सिखा देती है। चतुराई आपको बहुत सी चीजें सिखा सकती है, पर समझदारी और चतुराई में अंतर केवल इतना है कि चतुराई आपको किसी ना किसी को घाटा देना सिखाएगी, कहीं से धन अर्जित करना सिखाएगी, पर समझदारी भगवान की शरणागति और भजन और ईमानदारी से कमाने की राय देगी। दूसरे को धोखा दे दे वो चतुराई में हो सकता है, किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना देना ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी के धन को खा जाना, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना, इसको चतुराई कह सकते हैं। पर समझदारी उसको कहा गया, समझदारी उसको कही गई कि आप कमाओ, धन लेकर आओ, पर किसी दूसरे का नहीं। आप बंगला बनाओ, पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नहीं। आप जमीन बनाओ, पर किसी की कब्जा करी हुई नहीं। आप जो कुछ करो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ करना है सब करो, पर उसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन ना दुखे, किसी को दुख ना हो, इसको समझदारी कहा गया, इसको चतुराई नहीं कहा गया। इसको केवल समझदारी कहते हैं। इसको समझदारी कि आप ना अपने परिवार का बुरा होने दे रहे हो, ना आप दूसरे के परिवार का बुरा होने दे रहे हो। आप ना किसी अपने परिवार के व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो, ना दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो दूसरे का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और अपने भक्तों से भी मेरा महादेव कहता है कि भूल से भी अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। इस मन के द्वारा, इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। हम तो यहां तक कहते हैं, शिव महापुराण यहां तक कहती है, आपके परिवार वाले राजी हों
कि शिव महापुराण में चलना है, जाना है या जाएंगे, वो कह दें कि जाओ तो जाओ, वो मना कर दें तो आप शिव पुराण में भी मत जाओ, घर में रहकर टीवी पर कथा सुन लो, मोबाइल पर सुन लो। वो कहें कि तुम काम के टाइम कथा मत सुन, बाद में सुन लो। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे साधन हो गए कि मोबाइल में रख लो, बाद में जब सब दुकान चले जाएं, कोई व्यापार में चले जाए, कोई स्कूल चले जाए, फ्री जब समय मिल जाए तब छत्रपति शिवाजी यहाँ संभाजी नगर की कथा को निकाल लिया और सुन लिया। किसी का दिल दुखाकर भजन भी नहीं किया जाता। हम तो यहां तक, कई लोग हमसे पूछते हैं, वो हितेश नारखेड़े ने कहा कि जजमान परिवार से व्रत करवाना पड़ेगा क्या गुरुजी? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और दिन भर जजमान परिवार को फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ उनको भी लगना पड़ेगा। व्रत कर कर बैठ जाएंगे और शरीर में अगर बल कम हुआ तो वो कथा का रस तत्व ग्रहण नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की 7 गांव ऐसे हैं जिनके नाम हम कल आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के 7 गांव और महाराष्ट्र के 2 गांव ऐसे हैं जहां टीवी पर कथा आती रहती है और बीच में जो कथा नहीं आती 2 दिन 3 दिन 5 दिन, तो छत्तीसगढ़ के कई गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग उतने दिन तक एक टाइम का भोजन ही नहीं करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गांव। मान लो बीच में 5 दिन का गैप हो गया तो 5 दिन वो सुबह का टाइम भोजन करेंगी तो शाम को करेंगी नहीं, और शाम को करेंगी तो सुबह करेंगी नहीं। ऐसे छत्तीसगढ़ के 5-7 गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के भी 2-3 गांव ऐसे हैं जहां की माताएं एक समय का भोजन छोड़ देती हैं, केवल टीवी पर कथा नहीं आती इसलिए, कथा सुनने को नहीं मिलती इसलिए। मेरा उन माओं से निवेदन है, हम आपके पुत्र हैं, बेटे हैं, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप दोनों समय आराम से भोजन करो, और कथा ना आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, और कथा को दिल से श्रवण कर आनंद पाओ। आप हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। हम कथा करने आते हैं तो अपने कमरे में से निकलकर यहां आ जाते हैं और आधे घंटे में पहुंचकर कथा बाजकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब साउंड अच्छा नहीं चलता, आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती, तो दिल इसलिए दुखता है कि आप सुबह 6 बजे के बैठे इस कथा का इंतजार करते हो और आपके कानों में शब्द ना पहुंचे। तब दुख होता है कि इतने दूर दूर से आए हो, 1000 रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च कर कर यहां आए हो। चलाने वाला तो कह देता है कि अब क्या करें, नहीं आ रही तो आवाज, परंतु समझना पड़ेगा कि ये भाव और श्रद्धा को लेकर बड़ी दूर दूर से आते हैं। कई बार ये म्यूजिशियन इनके स्वर की आवाज तेज कर देते हैं तो हम इशारे में कम कर देते हैं कि तुम्हारे स्वर की जरूरत नहीं है। ये बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं और केवल एक विश्वास लेकर आए हैं कि 7 दिन की कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मुझे झोली भर कर देगा, जिंदगी में एक बार शिव पुराण में भी करवाऊंगा। इनका विश्वास केवल इतना सा है कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में भी करवाऊंगा। ये विश्वास है मेरा, ये भरोसा है मेरा, ये दृढ़ता है मेरी, पर छल से नहीं, छल से नहीं, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। चतुराई और समझदारी में अंतर है। चतुराई करने वाला कभी भोलेनाथ को नहीं पा सकता और समझदारी करने वाला कहीं पर भी बैठ जाए भोलेनाथ उसके पास पहुंच जाते हैं। समझदारी किस चीज से होती है? समझदारी वो नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख गए तो समझदार बन गए, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए, आप एसपी कलेक्टर बन गए तो समझदार बन गए, आप कोई मंत्री का पद पा लिए तो समझदार बन गए, आप किसी खूब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए।
पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, उसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार हो गए। समझदार किसको कहा गया? खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता। खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार की गिनती में नहीं आता। समझदार तब होता है कि डॉक्टर के ओहदे पर बैठने पर, इंजीनियर के ओहदे पर बैठने पर, मंत्री के ओहदे पर बैठने पर, ऊंचे सिंहासन के ओहदे पर बैठने पर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, एसएसपी, जो कमिश्नर आदि पद हैं, उन पर बैठने के बाद भी आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाओ और सुख कर देखकर सुखी हो जाओ, तब समझना कि आप समझदार हो। ये डिग्रियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, डिग्रियों के बल पर तो कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है। उसमें समझदारी का पद नहीं होता। समझदारी डिग्रियों से नहीं आती, समझदारी वो आती है जो हमारे घर से दी जाती है। माँ बाप, घर के माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं। कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। आप गाड़ी से जा रहे हो, पड़ोस का व्यक्ति नीचे गिर गया, आप खुश होकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठ कर जा रहे हो और सोचते हो मेरे पास में ये पद है, मेरे पास में ये प्रतिष्ठा है, मैं समझदार हूं। इसको समझदार नहीं कहा गया। किसी गिरे हुए को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, यह समझदारी कहलाती है। किसी भूखे को भोजन करा देना, यह समझदारी कहलाती है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, यह समझदारी कहलाती है। संत एकनाथ जी के पास में, पैठन के पास में आप रहते हो, वो संत एकनाथ जिन्होंने गधे को भूखा प्यासा देखा तो गंगा जल ले जाकर पिला दिया, वो संत एकनाथ की पीठ के पास आप निवास कर रहे हो। कलेक्टर कोई भी बन सकता है, पद कुर्सी किसी को भी मिल सकती है, सीए कोई भी बन सकता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है। आप अच्छी पढ़ाई करो, एमबीए कोई भी कर सकता है, बीबीए कोई भी कर सकता है, ऊंचे सिंहासन पर कोई भी बैठ सकता है, फैक्ट्रियां कोई भी लगा सकता है। पर समझदारी का मतलब वो होता है कि किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाएं। पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो पराये का भी माल खुद खा जाए उसे हैवान कहते हैं। अब इंसान और हैवान में अंतर हो जाता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे, वो समझदार है, उसे समझदारी कहते हैं। आप दूसरे के दर्द को यदि समझ रहे हो, दूसरे के कष्ट को समझ रहे हो, तो समझ लेना आप समझदार हो गए। घर का एक बड़ा व्यक्ति, घर का एक पिता, घर का एक भाई, घर का एक बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर में बुजुर्ग व्यक्ति को, घर के बेटे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे। घर का बड़ा व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा, और घर का एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को एक गिलास पानी भर कर दे रहा है। तो बाप समझदार कि बेटा समझदार? बोलो जम के, जम के बोलो जरा, समझदार है कि नहीं? पिता समझदारी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पिता को लग रहा है कि मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद छोटे बेटे को दे दी, जब इनने इतनी चतुराई करी तो मैं भी इनके साथ चतुराई करूंगा, नहीं देना पानी मेरे को। अब इसको चतुराई कहते हैं। पर जो छोटा सा बच्चा है उसके अंदर चतुराई नहीं आई है, छोटे से बच्चे के अंदर चतुराईता नहीं आई है। छोटे से बच्चे ने देखा मेरी दादी पूजन कर रही है, छोटा बच्चा उनके पास जाकर बैठ गया, बुझी हुई अगरबत्ती की डंडी पकड़कर वो भी घुमाने लगा। इसको समझदारी कहते हैं। दादी को प्यास लगी, पानी लाकर दे दिया। मां मना कर रही है, दादी के कमरे में मत जाना, उन्हें दमे की बीमारी हो रही है, उन्हें पीलिया हो गया, उन्हें टीबी हो गई, उन्हें ये हो गया, उन्हें वो हो गया। दादा के कमरे में मत जाना, दादा को खांसी चल रही है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। दादी के कमरे में मत जाना, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। पत्नी ने अपने पति को रोक लिया, पति ने अपनी पत्नी को रोक लिया, देवरानी ने जेठानी को रोक लिया। पर घर का एक छोटा सा बच्चा ऐसा होता है जिसको बीमारी का भी भान नहीं होता, वो अपने दादा दादी से प्रेम करता है, इसलिए उनके कमरे में दौड़कर चले जाता है। चतुराई तुमको आती होगी, पर उस बच्चे को चतुराई नहीं आती महाराज। आज कथा में लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, पर एक बात कहना चाहेंगे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, थोड़ा बुरा लग सकता है, लग जाए तो घर जाके ठंडा पानी में नहा लेना, लग जाए तो लग जाए।
पहले के समय में, पहले के जमाने में दरवाजे पर एक व्यक्ति को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना आए। बोलो सही है कि गलत है? कोई जीव जानवर अंदर ना आए। पहले के समय में एक चौकीदार, एक व्यक्ति को, मनुष्य को, इंसान को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए, अंदर कोई जानवर ना घुस जाए, अंदर कोई जीव जंतु प्रवेश ना कर जाए। आज के जमाने में दरवाजे पर कुत्ते को बिठाया जाता है कि कोई इंसान अंदर प्रवेश ना कर जाए। बदलाव देखिए कितना बदलाव है। कुत्ते को साबुन से नहला रहे हो और अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हो कि मैंने कुत्ता नहलाया। कुत्ते की चेन पकड़कर, कट का चड्डा पहनकर, क्या बोलते हैं भगवान, हम तो जानते भी ना है। हाँ वो समझ गए ना, तुम लोग समझ गए ना, बस इतना इतना बरबुंडा, इतना इतना। अब उसको पहनकर, टी शर्ट पहनकर सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे, तो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। पर देखने में ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते को घुमा रहे हो कि कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। आज के तो कुत्ते भी समझ में नहीं आते कि इनका मुंह किधर है और पूंछ किधर है। कुत्ते ही समझ में नहीं। और तो और फिल्मों में कुत्ते का चरित्र इतना दिखाया कि कुत्ते को गोदी में लेके हीरोइन इसने कुत्ता का चरित्र इतना दिखाया। अब जितने लोग वो फिल्म देख रहे थे उतने लोग मन में सोच रहे थे हम ही कुत्ता बन जाते। अब जिसको भगवान शरीर दिया और परमात्मा संत बनने के लिए दिया और वो अपने आप को कुत्ता बनाने का प्रयास कर रहा, जरा समझिएगा। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा पर एक निवेदन करेंगे, जितना प्रेम आप कुत्ते को देते हो, जितना समय आप कुत्ते को देते हो, जितना प्रेम आप कुत्ते से करते हो, समय पर रोटी देना, बिस्कुट देना, दवाई देना, नहलाना, चैन से बांधना, अंदर लाना, बाहर ले जाना, घुमाना, गाड़ी में ले जाना, जितना समय आप कुत्ते को देते हो उसमें से 10% समय घर के बुजुर्गों को दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। केवल 10% समय घर के बूढ़े व्यक्ति को देना चालू कर दो तो जिंदगी संवर जाएगी। कुत्ते से लाड लड़ाओगे तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ते का पाओगे, पर बुजुर्गों से लाड लड़ाओगे तो उनके आशीर्वाद से कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चल पाएगा। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। करो प्रेम, अगर करना ही है तो गौ माता से प्रेम कर लो, गाय के बछड़े से प्रेम कर लो, गाय की बछिया से स्नेह कर लो। प्रेम करो, प्रेम श्वान से नहीं, कुत्ते से नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। चतुराई बच्चों को नहीं आती, चतुराई भोले व्यक्ति को नहीं आती।
चतुराई मेरे महादेव को भी नहीं आती। भस्मासुर ने वर मांगा, ऐसा वर दे दो मैं जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अगर चतुराई आती तो भस्म होने का आशीर्वाद देते क्या? नहीं। भोले थे, चतुराई नहीं आती। समझदारी थी मेरे भोलेनाथ में, पर उन्होंने वर दे दिया तू जिस पर हाथ रखे वही भस्म। चतुराई थी उस भस्मासुर में जो शिवजी पर ही हाथ रखने चला गया। चतुराई थी भस्मासुर में तो वो शिवजी पर हाथ रखने चला गया। शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाता हूं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूं, और चतुर नारायण के पास पहुंच। भोले को भोला मिलता है, समझदार को समझदार मिलता है, और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलता। और भस्मासुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले। क्या करा उन्होंने? स्त्री का रूप लेकर उसको नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया उसी के वर से। चतुर को चतुर मिल जाता है, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिलता है। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी, जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननन कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना, तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननंद बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होता है। ननंद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है। ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जा जाकर भर दिया दिमाग में। तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननंद बुरी। लड़की शादी कर कर जैसे ही ससुराल पहुंची उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने दी, तुम एक काम करो, काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी करोगी, हाथ की चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है। बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननन को भेज देती हूं तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननन चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बना ली थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना लेना। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है। हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया, क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से ही दोष भरा हुआ था, और इसने अपना रंग ढंग दिखाना चालू करा। कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननन को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी, 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा, समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब? बेटी ने कह दिया सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननन चुगलखोर, देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस है। तो तेरे पड़ोसी तो अरे पड़ोसी नंबर 1 के बेकार, इतने घटिया, इतने गंदे, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं मेरे को। मां समझ गई, पड़ोसी तो अच्छा लगता ना, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता ना, पर दिक्कत केवल इतनी सी है
जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता उसे नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता उसे लाल दिखते हैं, जो खुद अंदर से बुरा होता है उसे सारा विश्व बुरा नजर आता है। ये सृष्टि सब गंदे। क्या चाहती है? क्या चाहती है? बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन? मेरी सास की बहुत चलती है, मां मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। सास, इसकी मां जो थी उसने अपने पति से कहा जो डॉक्टर था, तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन चाहिए सास के लिए। डॉक्टर कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास करता है। जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता है, बच सकता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा ये पुड़िया ले जाओ बेटी को दे दो, बेटी से कहना रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डाल देना, पर बेटी से कहना अब सास 1.5 महीने में मर जाएगी तो 1.5 महीने में उससे झगड़ा मत करना, अब मरने तो वाली है ना तो उससे प्रेम करना, जो बन सकता है वो बोले भी तो तू चुप रह लेना, वो आड़ा टेढ़ा कहे तू मौन रहना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डालना, सास मर जाएगी। बहू फिर पहुंची ससुराल, चाय बनाती उसमें थोड़ी सी डाल देती, डालती सास को दियाती, सास कुछ भी बोलती बहू सुन लेती। सास को अच्छा लगा कि अपने माँ के घर गई थी तो माँ ने कुछ सिखा दिया, सुधर गई, अच्छी हो गई। आज सास ने कहा चल मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ, तेरे पाँव की चप्पल बेकार हो रही है, दिला लाती हूँ। चप्पल दिलाने गई तो सूट भी दिला लाई, कपड़े भी दिला लाई। उसने कहा माँ मेरे हाथ की अंगूठी खराब हो गई, माँ ने उसको तोड़वा के दूसरी बड़ी साड़ी बनवा दी। चल, सास बहू में 15 दिन में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। बेटी दौड़कर अपनी माँ के पास वापिस मायके जाकर कहती है माँ पिताजी से कह दो मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको वापिस जिंदा कर दे। हम सुधर गए, हम अपने आप को संवार लें। ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, बुरा समय होता है, वक्त होता है, उस समय को थोड़ा सा टाल दीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अपने आप आपका जीवन संवर जाएगा। समय टलना चाहिए, कभी कभी समय टल नहीं पाता। कल शाम को 7 बजे उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हो गया, 250 लोगों के प्राण चले गए और 900 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपको और हमको भगवान से यही प्रार्थना करना है कि जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं मेरे महादेव महामृत्युंजय बनकर चले जाओ और उनको ठीक कर कर उनको अपने घर पहुंचा दो। जो शांत हो गए मेरे देव अधिदेव महादेव उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। बहुत छोटा सा जीवन है। उस ट्रेन हादसे में भी जितने लोग गए होंगे, कई लोग वहां पर एंजॉय करने गए होंगे, कोई उड़ीसा घूमने जा रहा होगा, कोई चेन्नई घूमने जा रहा होगा, कोई कोलकाता घूमने जा रहा होगा, गर्मी का छुट्टी है, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ एंजॉय करने जा रहे होंगे, घूमने फिरने जा रहे होंगे, खूब एंजॉय के हिसाब से निकले होंगे। उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ में घटना घट जाएगी और हम मर जाएंगे, किसी को नहीं मालूम। 2 कदम भी आप घर से निकल रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आपके साथ में क्या होना है। नेपाल की कथा में एक बात कही थी, पर्स में क्या इतने लोग गए होंगे तो इनके पर्स में क्या गोली नहीं होगी, दवाई नहीं होगी? बोलो ईमानदारी से, होगी कि नहीं होगी? सिर दर्द की गोली, हाथ पे दर्द की गोली, सिर की गोली, आंख का ट्यूब, कहीं घुटना दुखे उसकी दवाई, हर एक। आप भी आए हो इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए, आपका भी पर्स खोल कर देखो, उसमें भी कोई ना कोई टेबलेट, कोई ना कोई दवाई पड़ी होगी। घर से निकलो, दवाई लेकर निकलो चाहे ना निकलो, पर माता पिता के चरण छूकर जरूर निकला तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे।
महादेव को एक लोटा जल चढ़ाकर चलना तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे साथ। दवाई पर्स में ना होगी चल जाएगा, पर दुआ साथ चलना चाहिए। दुआ साथ चलेगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार उतर जाओगे निश्चित है। दुआ साथ लेगा। भजन के बल को बढ़ाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई सार तत्वता इस शरीर की है ही नहीं। कब जाना पड़ जाए, कब प्राण चले जाए, कब प्राण छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। कोई कहे आपसे भगवान को पाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, कोई कहे आपसे, हम तो यहां तक कहते हैं कि एकादशी का व्रत भी करो तो भूखे मत रहो, दिन भर चरो और एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं खिचड़ी खा ली फिर भूख लगी चिप्स खा जाओ, चिप्स खाने के बाद भी भूख लगे 1-2 घंटे बाद तो पपीता खा जाओ, पपीता खाने के बाद भी भूख लगे तो 2-4 सेव फल निपटा जाओ, उसके बाद भी भूख लगे तो 1 गिलास दूध गर्म करके फिर पी जाओ, फिर भूख लगे तो राजगिरा की पूड़ी बनाकर खा जाओ, और भूख लगे तो आलू को उबाल के उसको पीस के उसका हलवा बना के खा जाओ, और भूख लगे तो 1-2 किलो केला पपीता सेव फल और खा जाओ, पर भूखे मत रहो। तुम तो खूब आराम से खाओ, दिन भर चरो और एकादशी करो, पर भगवान की भक्ति में कमी मत लाओ। भगवान के भजन में कमी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। तुम भूखे रह जाओ और भगवान का भजन ना करो। कोई कोई व्रत ऐसा होता है जिसमें आप लोग भूखे रहते हो, जैसे वो करवा चौथ का व्रत रहता है, उसमें तुम लोग कितने भूखे रहते हो, कितने है? एक बार कोई इंटरव्यू ले रहा था करवा चौथ के व्रत का टीवी पर, तो पत्नी से इंटरव्यू लेने की जगह वो पति से इंटरव्यू ले रहा था। आप कुछ बोलिए करवा चौथ के लिए। उन्होंने अपना उत्तर दिया, ये सब बोला। बाद में पति उठकर गया, छत पर वापिस आया तो इंटरव्यू वालों ने पूछा तुम कहां गए थे? तो कि चांद देखने गया था। तो कि व्रत किसका है? पत्नी का। तो तुम चांद देखने काय को जा रहे हो? उसने सुबह से मुझे कुछ खाने नहीं दिया है, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तू निकल जा, ये एक बार तुझे देख लेगी तो मुझे खाने को दे देगी। ये मैं उससे बोली थी कि जब मैं भी नहीं खा रही तो तुम काय को खा रहे, इसलिए मुझे खाने को नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि चंद्रदेव तुम निकल जा। चांद निकल भी गया, पत्नी चांद को चलनी में देख रही है, फिर पति का मुंह देख रही है। पति इसका मुंह नहीं देख रहा, 1200 रुपए की साड़ी दिलाई थी वो देख रहा है। प्राण खा गई थी जब तक साड़ी ना दिलाई, करवा चौथ का व्रत नहीं करा। और पूरे व्रत में एक दिन पहले से कह रही थी सुन लो कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, नहीं दिलाओगे तो मैं व्रत आधा कर तोड़ दूंगी। पति को लगा ये तो मेरा सुसाइड कराने की आफत, इसने व्रत तोड़ा और मैं निपटा, उससे अच्छा इसको 1200 की साड़ी दिला दी उसको। कहां चित्त जा रहा? अलमस्त रहकर, खुश रहकर, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन कर, दुखी होकर नहीं। कोई मर गया घर में रो रहे हो, कोई मर गया घर के बाहर रो रहे हो, कोई मर गया हॉस्पिटल में रो रहे हो, कोई मर गया रोड पर चलते चलते रो रहे हो। पर हमारे यहां किसी को रोते देखा है? जम के बोलो जरा। मुर्दे को आग लगाई जा रही है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, चिता में आग लगाई जा रही है और परिवार का कोई व्यक्ति रोता है तो उसको मना कर देते हैं ये शमशान है, यहां रोना नहीं है। आग लगाते समय रोया नहीं जाता, चिता जलाते समय रोया नहीं जाता, शमशान के अंदर बैठकर रोया नहीं जाता। घर पर रो लो, हॉस्पिटल में रो लो, घर के बाहर रोड पर रो लो,
तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में रो लो, लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो, पर शमशान में जब आग लगे उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं जाता। वहां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, वहां देव अधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंस कर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। तेरे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा इसको, क्योंकि ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू सास के सामने 24 घंटे रो कर जाए, हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननन की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लाऊं क्या? बेटा दूध नहीं है, सास कह रही है दूध नहीं है और बहू कह दे तो आप हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे को नहीं। विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, विषम परिस्थिति। जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं उनका रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आज भी कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आप चले जाओ कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा। नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते हो। 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास, ऊपर मानसरोवर में नहीं, ऊपर कहां रहने की जगह? पार्वती मैया विवाह कर कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आकर बैठ गई। बैठने के बाद देवादिदेव महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर कर आई, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, शादी में फेरे डले तब बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली, अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कोई कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम होए तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से उन्हें आई और 1-2 दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तू पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्यों सांप सूंघ गया तेरे को, क्या तकलीफ हो गई तेरे को? भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है? पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर कर तो आ गई पर यहाँ रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती एक काम करो, क्या चाहती है? तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं मैंने दुनिया का